नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन का मंदिर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज के बारे में। दोस्तों, परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। आज हमारी ये बेसिक क्लास होगी, परसेंटेज की बहुत ही बेसिक क्लास होगी। हम इसमें बहुत फ्रिक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रिक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रिक्शन, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी परसेंटेज का बेसिक कुछ जानने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज के बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप परसेंट 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 का मतलब होता है प्रति सौ। परसेंट, इसका मतलब दोस्तों होता है प्रति सौ, मतलब कि प्रति 100। इसका कह सकते हैं हम 1/100। कोई भी चीज़ 1/100 पर बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है 1/100, मतलब 1/100। दोस्तों, परसेंटेज में इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें हमें सबसे पहले तो फ्रिक्शंस के बारे में फ्रिक्शन, परसेंटेज से फ्रिक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रिक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से दोस्तों फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन से दोस्तों परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ये जो फ्रिक्शन दोस्तों, जो मैं जो भी फिर फ्रिक्शन कराऊंगा वो काफ़ी केवल इंपॉर्टेंट कराऊंगा। बाकी हम दोस्तों एक एग्ज़ाम को देख के करेंगे, ना कि फालतू की इधर उधर की पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। ये पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों एक इसमें जैसे कि दोस्तों 10% है। जैसे कि दोस्तों 10% है। 10% को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 10%। इसे हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत। मैंने आपको बताया था प्रतिशत मतलब 1/100, 10 × 1/100। इसको दोस्तों हम काटेंगे, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। 1/10 हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों 1/10। दोस्तों, हम इसके लिए और देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 20 × 1/100 बराबर हो जाएगा 20×5 100, 1/5 हो गया इसका मतलब। दोस्तों, ये और देखते हैं कि 40% की क्या होगी। 40% की 40 होगी 40/100, मतलब कि 2/20 × 2 = 40, 20×5 100, 2/5 हो गई इसकी। अब दोस्तों अगले अगले हमारा वो है कि हम देखेंगे इसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंट। जैसे कि दोस्तों हमारा है 1/10 एक फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, 1/10 × 100। जब भी दोस्तों हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा। इससे 10 बार काट देंगे, ये दोस्तों हो गया 10%। चलिए 1/20% की फ्रैक्शन हमारी क्या आई थी, 1/5। उसे भी हम चेक करके एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। 1/5 मतलब कि 1/5 × 100, 5 20 बार में कट जाएगा, ये इसी होगा 20% हो गया दोस्तों। और दोस्तों हम इसमें बेसिक देखते हैं। एक दोस्तों नोट बना के लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए दोस्तों कि जब भी हम फ्रिक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब भी हम परसेंटेज से फ्रिक्शन जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा। ये दोस्तों नोट बना के लिख लीजिए, काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा आगे आगे जैसे जैसे हम फ्रिक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन होती हैं परसेंटेज की वो लिखाने की कोशिश करता हूँ। 1/2 जो फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, इसका होता है 50%। जैसे 1/8 एक आ गया, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये हो जाता है दोस्तों 100% हो जाता है। इसका मतलब होता है 100%, 1/1 बराबर 100% होता है। इंटू 100 कर देंगे यहाँ से, तो 1/100 आता है, ये आता है 100% हो जाता है। 1/3 ये कितना हो रहा है दोस्तों, इंटू 100,
ये हो जाता है 100/3। इसे दोस्तों हम 100/3 ना लिख के इसे ये भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं। 1/4 इंटू 100 इसका होता है दोस्तों 1/4, ये होता है 25% के बराबर होता है। 1/5 इंटू 100 दोस्तों इन्हें आप करके देखिएगा जी, करने से याद होती है दोस्तों। ये होता है 1/5 होता है दोस्तों 20% के बराबर होता है। चलिए दोस्तों हम अगले पेज पे चलते हैं। 1/6 ये होता है दोस्तों आपका 1/6 जो होता है, 1 मिनट, 1/6 जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 1/6। ये होता है दोस्तों 16 सही 2/3 इंटू 100 से कर दो तो हो जाता है, ये हो जाता है आपका 16 सही 2/3। ये दोस्तों आपको याद ही करनी होंगी। वैसे ये जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की तो उसके साथ साथ आपको याद हो जाएंगी। 1/7 ये होता है दोस्तों 14 सही 2/7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन करा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। 1/8 ये होता है दोस्तों 12.5 मतलब 12 सही 1/2% के बराबर होता है। और दोस्तों अब आगे करेंगे हम 1/9। 1/9 जो होता है दोस्तों वो होता है 11 सही 1/9% के बराबर होता है। 1/10 हम देख चुके थे, ये होता है दोस्तों 10% होता है। ये तो होता ही है। 1/11 कितना होता है 9 सही 1/9 सही 1 मिनट 9 सही 1/11। और 1/12 कितना होता है दोस्तों 1/12 ये होता है। या यहाँ से आप अगर आपको कैलकुलेशन मतलब देखना है एक बार करके तो 12 से डिवाइड करिए। 12 × 8 = 96, 4/12 4 से कट जाएगा ये। इसका मतलब होता है 8 सही 1/3% होता है। कितना 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 1/13 1/13 कितना होता है ये भी 100/13 हो जाएगा इंटू 100 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 1 मिनट दोस्तों मेरा पेन ये गड़बड़ कर रहा है। 1/13 को जब हम दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 1/13 इंटू 100 तो ये आएगा 13/100। इसे 13 सत्ते 91 9 बचे 9/13 आ गया। 1/14 इंटू 100 बराबर हो गया 100/14। 14 सत्ते 98 2/14 ये कट जाएगा। इसका मतलब होता है 7 सही 1/7। एक है ये 1 है सॉरी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं। हम दोस्तों इसमें एक जो करेंगे फ्रैक्शन करेंगे 1 से 20 तक की कर लेंगे। 1/15 कितना होता है 1/15 होता है इंटू 100/15। इसे लिख सकते हैं दोस्तों हम 6 सही 2/3। आप कैलकुलेशन करके प्रैक्टिस करिएगा घर पे तो आपको भी ये याद हो जाएगी। जैसे कि मुझे याद है सारी लगभग 100 मतलब जो काम की होती हैं वो याद है, सारी तो नहीं कह सकते। 100/16 इसे लिख सकते हैं दोस्तों हम 6 सही 1/4%। 1/17 1/17 को लिख 100 से गुणा करेंगे तो 100/17 हो जाएगा ये। इसे लिख सकते हैं 17 पंजे 85 15/17। 20 तक इसमें करेंगे दोस्तों हम। ज़्यादा 20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो जो क्वेश्चन में आती है उस हिसाब से फिर याद हो जाती है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो हमें याद हो जाती है। 1/18 1/18 ये होता है दोस्तों 100 क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा 100 से मल्टीप्लाई होता है 100/18। 18 पंजे 90 10/18 इसे काटेंगे 5 9 ये हो जाएगा 5 सही 5/9। 1/19 1/19 इंटू 100 बराबर होता है 100/19। 19 पंजे 95 5/19 और 1/20 इंटू 100। ये तो दोस्तों आपको याद है 5% होता है। 1/20 कितना होता है 5% होता है। चलिए दोस्तों चलिए हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने जो अभी बेसिक्स सीखे हैं उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। फाइंड द सम ऑफ मनी
विच वैन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम 19320। मतलब इसका यह है कि किसी सम को पता करिए, अगर वो 15% बढ़ जाता है तो वह 19,320 हो जाता है, तो उसका सम क्या होगा, मतलब कि पहले क्या रहा होगा। चलिए दोस्तों हम इसे करने की कोशिश करते हैं। आसान सी ट्रिक से करेंगे दोस्तों, आसानी से। 15% दे रखा है इसमें हमें, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 20 से 23। फ्रैक्शन 15% की क्या होता है, 15% फ्रैक्शन होती है 3/20। तो मतलब 3 बढ़ रहा है दोस्तों, ये 3 जो है बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 से हो जाएगा 23। 23 की वैल्यू हमें इसमें क्या दे रखी है दोस्तों, इसमें दे रखी है हमें 23 की वैल्यू दे रखी है 19,320 दे रखी है, 3 की वैल्यू 23 की दे रखी है ये दोस्तों। 23 से दोस्तों जब हम इसे काटेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, तो दोस्तों ये आएगा तुम्हारा जो है कि 23 से दोस्तों हम इसे डिवाइड करेंगे, 23 बन जा 23, 23 से कटेगा दोस्तों ये 8 बार में, 23 अट्ठे 184, मतलब इसे 8 23 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 184, 8 आए 23 अट्ठे 184। और दोस्तों हम इसे दोबारा काटेंगे तो 23 अट्ठे 184 हो जाता है, फिर बचेगा 9 बचेगा, 9 और 2 हो जाएगा 90, 23 चौका 92, ये यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 840। एक रेशो की वैल्यू आ गई है 840। हमें निकालनी किसकी दोस्तों, ये था 20, 20 की वैल्यू निकाली तो 20 की कितनी आ जाएगी 800, इसे 840 से गुणा कर देंगे 20 को, कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 16,800। ये दोस्तों थोड़ा मिस्टेक मतलब वो हो रहा है, इसमें डिजिटल पेन सही से काम नहीं कर रहा है ये पेन, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका जो है कि सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और दोस्तों पॉज करके वीडियो खुद करने की कोशिश करिए। A number is increased by 10% and then increased number is decreased by 20%। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले एक नंबर को 10% बढ़ाया था, 10 की फ्रैक्शन क्या होती, 10% की फ्रैक्शन दोस्तों क्या होती है, 10 की होती थी दोस्तों, फ्रैक्शन होती है 10 की 1/, जैसे हमने टेबल देखी थी, वो टेबल दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसानी से सवाल हो जाते हैं। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, और 20% की क्या होती है दोस्तों, 20% की होती है 1/5। जब कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही है दोस्तों, 20% कम हो जाती है, 5/5 से 4 हो गई, तो 10 पंजे 50, फिर कितनी हो गई बाद में हो गई है दोस्तों 44। कितना कम हो गया 6, कितने पे कम हो गया 50 पे, तो 6 50 पे कम हुआ, इसका मतलब इसे हम 100 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, कितना डिक्रीज़ हुआ है, ये तो पक्का पता है कि दोस्तों यहाँ डिक्रीज़ हुआ है, 50 से 44 हुआ है, तो 6/50, 50 से 2 बार में काटेंगे, 2 तियाँ 2 छिक्का 12, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों 12% क्या हो गया -12%, इसका मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी, 12% क्या होगी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया सी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए उस क्वेश्चन को और दोस्तों करने की कोशिश करिए। द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 20%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड अगेन। इसका मतलब है दोस्तों कि किसी टीवी का पहले प्राइस 20% कम हो जाता है, अगर हमें उसको सेम प्राइस लाना है जो पहले था तो उसे कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। 20% की फ्रैक्शन दोस्तों मैंने आपको अभी क्या बताई थी, 20% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/5। ये 20% की कितनी होती है दोस्तों 1/5 होती है, 5 से कितना हो गया ये 4 हो गया, इसका मतलब 20% कम हो गया। अब इसे हमें 4 से दोबारा 5 लाना है तो कितने परसेंट से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें 1 बढ़ाना पड़ेगा कितने पे 4 पे, इंटू 100%, कितना हो गया 25%। इसमें कितना होगा इंक्रीज 25% इंक्रीज़ करना पड़ेगा, फिर हमें ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी जो पहले थी उसकी वैल्यू। इसका मतलब हमारा आंसर डी इसमें दोस्तों सही हो गया। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। At an election, there were two candidates. A candidate got 38% of votes and lost by 7200 वोट, मतलब 7200 वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने होंगे इसमें है दोस्तों, इसका मतलब है कि 1% को टोटल जो वोट होते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, आपको पता होगा कोई भी चीज़ दोस्तों अपने आप में क्या होती है 100% होती है। 100 है, एक को मिल गए दोस्तों 38% वोट मिल गए, और वो कितने वोटों से हट जाता है, कितने से हारा, ये हार जाता है 7200 वोटों से ये हार जाता है। तो दूसरे को कितने मिले होंगे 38 से मिले, दूसरे कितने मिले होंगे 3800 में से माइनस करिए, इसका मतलब 62,
62 बढ़ गया। इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस कितना है? रेशो के हिसाब से इसका डिफरेंस है 24। 24 रेशो से हारा, और वैसे हमें कितना दे रखा है इसमें? 7200 दे रखा है दोस्तों। 24 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 300 बार में जाएगा ये। 24 तियाँ 72। अब हमें वैल्यू कितने की चाहिए? इसमें क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। टोटल नंबर ऑफ मतलब कि टोटल वोट्स कितने हैं इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 300 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 30,000। ये आ जाएगा 340। ये मतलब ये हमारा टोटल नंबर वोट्स आएंगे। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ऑन द बेसिस आफ्टर 2 ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 16,000। इसने पूछा है दोस्तों कि कोई टाउन की पॉपुलेशन है, मतलब कोई किसी भी सिटी की या टाउन की, गांव की, कुछ भी मान लो, 5% से वृद्धि होती है उस पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी यदि उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 16,000 है। चलिए दोस्तों 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? मन में दोस्तों इन्हें बोला करिए ताकि आपको याद हो जाएंगी। 5% कितनी होती है? 1/20। ये 20 से कितना हो जाएगी? 20 से, ओ 1 मिनट दोस्तों, ये मेरा हाथ लग गया। डिजिटल बोर्ड में ये समस्याएं रहती हैं कुछ। अब हम अपने क्वेश्चन पे 20 से कितनी होगी? 20 से 21। 20 से 21 क्योंकि 2 साल है, 2 बार बढ़ा देंगे हम। 5% बराबर होता है 1/20। ये कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ये कितना आ जाएगा? 441। पहले कितना था? 400 था। 441 हो गया। अब 400 की वैल्यू हमें इसमें कितनी दे रखी है दोस्तों? 400 की वैल्यू दे रखी है हमें दोस्तों इसमें 1600। 1600 जो दे रखी है, इसका मतलब 400 बराबर कितना हो गया? 400 बराबर कितना होगा दोस्तों? 400 बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है 400 बराबर 1600। 1600 एक रेशो कितना आ गया यहाँ से? 40 आ गया। अब 40 की हमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसमें दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों, एक तो जीरो आ गया, इसमें 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो आ गया। 4 एकम 4, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 17, 17 कितना, कौन सा आ गया? 17 640। कौन सा आंसर आ गया हमारे दोस्तों? 17। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश करिए। द नंबर 36 इज इंक्रीज बाय अ सर्टेन परसेंटेज बिकम 63। कैलकुलेट दैट परसेंटेज। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि 36 जो है 63 हो जाता है। तो बताइए कि किस परसेंट से इंक्रीज हो गई 63 हो गया। 36 कितने बन जाते हैं? 36 बन जाता है 63। तो बताइए इनका डिफरेंस कितना हो गया? 36 दूनी 72। 72 मतलब 36 दूनी 72 हो गया ये दोस्तों। ये 36 से 63 हो गया। इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस आएगा 36 दूनी 72, मतलब कि 2 7 9, 9 कम कर दिए 36 में से, इसका मतलब 27 है। 27 बड़ा है कितने पे? 36 पे। तो 27 अपॉन 36 इंटू 100। इस 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 3/4 कितना होता है दोस्तों? ये होता है 75% होता है हमारा। दोस्तों आपको अगर फ्रैक्शन याद है तो हमें इसकी कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाती है। ये कितना हो गया हमारा? 75% हो जाता है। ये कितना हो गया? 75%। 75%। 75% हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स। अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाय 70 to 100 वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। शायद इसका आंसर 24 तियाँ बहत्तर ये था, बी इसका आंसर था। इसका आंसर कौन सा था? बी था। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करिएगा। आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन करने की कोशिश करा करिए। वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एनुअली एंड इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन 21,000 व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 3 साल। इसका मतलब होगा किसी टाउन की पॉपुलेशन 10% की से बढ़ती है और 3 साल बाद उसकी पॉपुलेशन 21,000 हो जाती है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना हो रहा है ये हो रहा है तुम्हारा 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000, 1331। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें?
इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों हमें 21,000। तो मतलब कि इससे 1,000 बराबर दे रखा है हमें कितना, 21,000। तो एक रेशो कितना हो गया, यहाँ से एक रेशो हो गया दोस्तों 21। तो 1331 इंटू 21 दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा हमारा आंसर दोस्तों जो है कि सत चलो गुणा करके देखते हैं। 1331 1321 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2662। 2662 और 1300 को, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ये 27,961। 27,900 हो जाएगा, 27,961 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आप कैलकुलेशन को तो खुद अपने हाथ से कर सकते हैं। इसे कैलकुलेशन जितना आप करेंगे 27,951 दोस्तों, ये हो गया 27,951 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27,951 हो जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को और दोस्तों करने की कोशिश करिए। अ वुमन स्पेंड 25% ऑफ हर इनकम इफ एक्सपेंडिचर इज 125 जीरो मतलब 1250, देन फाइंड हर इनकम। इसमें कहा है कि ये कोई औरत अपना 25% इनकम का खर्च करती है। उसका खर्चा कैसे, वैसे पैसों में इसका खर्चा है 100 मतलब 1250 रुपये। तो बताइए इसकी इनकम क्या है। 25% दोस्तों इसने कितना बोल रखा है, 25% कितना है इसका, 25% कितना दे रखा है इसने दोस्तों हमें, 1250। इससे काटेंगे 25 पंजे, एक रेशो कितना हो गया 50 के बराबर। तो दोस्तों हमारा जो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम 100% होती है हमारी, तो इसे 100 से गुणा कर दीजिए। 1 मिनट 100 से गुणा कर दिए, कितना जाएगा ये 1 2 3 0 5 जाके लगाइए, ये होगा आंसर। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 30%, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय 35%। द नेट परसेंटेज इफेक्ट ऑन डेली सेल रिसिप्ट इज। बताइए कितना हो जाएगा इसका। करिए दोस्तों, करके देखिए इस क्वेश्चन को, आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। 30% तो इसकी क्या है, कम होती है ये। 10 से कितना हो जाता है 30% मतलब 3/10। 10 से 3/10 30% की फ्रिक्शन 3/10 होती है। 10 से कितना हो जाता है, एक मिनट 10 से कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 10 से हो जाता है 7। और 35% इंक्रीज, 35% का क्या हो जाएगा साइड में दोस्तों, इसे कर लिया गया 35 3/20। 7 5 से कट जाएगा, 7 पंजे 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 5 20। 20 से कितना हो जाएगा ये 27। 20 से दोस्तों ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों हम इन दोनों की। 20 ये कितना आएगा 200 आ जाएगा, 200 आ गया ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 27 से आएगा दोस्तों 189, क्योंकि 20 से 41 7 7 49 189। कैलकुलेशन को दोस्तों जितना आप माइंड में करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। और टाइम मेन बात है दोस्तों, एसएससी की कोई भी पेपर हो उसमें आपको टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट चाहिए। टाइम का मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कितना है, कितना कम हुआ, ये कम हो गया दोस्तों, ये कम हो गया, कितना हो गया 200 से 189 हो गया। तो इसका मतलब 11 कम हुआ। 11 कितने पे कम हुआ 200 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। 2 से 2 गया, कितना बच गया 5 सही 1/2%। क्या हुआ डिक्रीज कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस हुआ मतलब कम हुआ है, तो ये कितना होगा डिक्रीज हो जाएगा 5.5% डिक्रीज का मतलब हमारा सी आंसर सही है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फैमिली spend 8% of the monthly income. Family spend 8% of the monthly income on charity. In particular month the family spend 1200 on charity। मतलब इसका मतलब ये है कि दोस्तों 8% कोई भी परिवार है अपना 8% वो अपना चैरिटी पे खर्च करता है। तो यदि रुपये में वो 1200 रुपये करता है किसी मंथ में, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी। इसका मतलब 8% की वैल्यू हमें इसने दे रखी है। जब दोस्तों हमें 8% की वैल्यू दे रखी है तो 8% कितने के बराबर हो गया 1200 के। 8% 1200 के बराबर है, काट दीजिए, ये 15 से कट जाएगा। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है 100% इनकम निकालनी है इसकी, मतलब पूरी इनकम निकालनी है। इनकम कितनी होती है 100% होती है। 150 को 100 से गुणा कर दीजिए, आ गया दोस्तों ये आ गया आपका 15 कहाँ आ गया, ये आंसर है आपका। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 30%, फर्दर डिक्रीज बाय 20%। इसका मतलब ये है कि दोस्तों किसी कंपनी का खर्चा जो पहले 25% बढ़ता है, फिर जो है क्या दोस्तों 30% बढ़ता है,
फिर 20% डिक्रीज हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, जैसे रेशो मेथड से नहीं सॉरी, आप रेशो मेथड से करिए इसको। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 25% इंक्रीज़ हुआ मतलब पहले 4 से कितना हो गया 5 हो गया, फिर 30%, फिर क्या हुआ 30% इंक्रीज़ हुआ, 10 से मतलब कितना हो गया 13 हो गया, फिर 20% क्या हो गया कम हो गया, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। रेशो है, ये रेशो है दोस्तों। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट, 10 से टोटली कितना बढ़ा 13 बढ़ा, मतलब 3 बढ़ा कितने पे 3 बड़ा 10 पे, परसेंटेज के 100, 3 बटा 10 के कितना होता है 30%। 30% की वैल्यू मार दीजिए 30%। आ गया इसका आंसर। चलिए कर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, एज अ रिजल्ट द कस्टमर गेट 2 kg मोर ऑन इट्स 360 रुपये। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। मतलब कि क्या है, किसी भी चीज़ का जो 20% है वो प्राइस 20% कम हो जाता है, तो कोई भी कस्टमर है वो 2 किलो चावल ज़्यादा लेता है 360 रुपये में, तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। प्राइस की रेशो, प्राइस दे रखा है हमें कितना 20% कम हुआ, 20% क्या हुआ कम हुआ, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। कंजप्शन जो होता है दोस्तों उसका प्राइस का उल्टा होता है, 4 मतलब कि 4 से 5 कितना है रेशो में 1 है, वैसे कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है, तो इसका मतलब वैसे 2 दे रखा है हमें, तो 2 चौक 8, पहले 8 खरीदा था अब 10 खरीदता है। कितने रुपए में 360 रुपये में पहले 8 खरीदता था, तो इसका मतलब कितना हो गया 8 चौक 32, 45 रुपये हो गया पहले का रेट। ये ओल्ड, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऊपर से तो न्यू रेट क्या होगा 360/10 कर देते, क्योंकि बाद में 10 लेता है वो, तो 36 रुपये हो जाता है रेट। लेकिन हमसे यहाँ से ओल्ड पूछा है तो ओरिजिनल प्राइस भी है, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा 45। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ अ नंबर इज 70। देखो दोस्तों कितना आसान सवाल है, ये CGL टीयर सेकंड मेंस का सवाल है दोस्तों। ये बहुत मतलब देखिए आप, मेंस का सवाल है, मेंस का, ये मेंस का सवाल बताइए, ये क्वेश्चन मेंस में है, मेंस का है दोस्तों, बहुत बताइए। इस क्वेश्चन को बच्चे भी कर देंगे। 40% ऑफ बाई प्लस 30% ऑफ बाई बराबर 70 है, 70% बाई बराबर कितना हो गया 70, तो इसका मतलब बाई कितना हो गया 100 हो गया पूरा। देखिए दोस्तों 100 हमारा सही आंसर है इसमें। देखो दोस्तों हमारे जो बेसिक सवाल थे हमने कर लिए। अब दोस्तों अब इसका हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें इससे मतलब थोड़ा अपग्रेड क्वेश्चन होंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मतलब पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।